हेलो एवरीवन। तो एज़ प्रॉमिस्ड मैं क्लास 5 बहुत जल्दी लेकर के आ गई हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी जो आर द बॉस है उसके रूल्स एज़ पर ब्रिटिश इंग्लिश क्या होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। हाँ, तो हम क्लास 5 में हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आर के रूल्स एज़ पर ब्रिटिश इंग्लिश। तो ध्यान रखिए, इंग्लैंड एंड वेल्स एंड स्कॉटलैंड में जो रूल्स हैं इंग्लिश के, जो इसको ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, उसके जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आर को हम बहुत कम प्रोनाउंस करते हैं। आर का प्रोनाउंसिएशन केवल तभी निकलता है जब वो वर्ड के स्टार्टिंग में हो। अगर आर वर्ड के बीच में है या वर्ड के एंड में है तो वो बोला नहीं जाता, वो हमेशा साइलेंट होता है। तो फिर हम उसकी जगह क्या बोलेंगे वो सीखते हैं। जब वर्ड के मिडिल में एंड में आ रहा है ए आर, तो उसका साउंड होगा आ। क्या होगा साउंड? आ। जैसे सी ए आर, जो कि हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में कार बोलते हैं, ए आर के साउंड को आर, वो ब्रिटिश इंग्लिश में होगा आ, का। जैसे वो का नहीं बोलते, खा। सो खा, सो खा, आई मीन खा। ये गार्लिक, पर यहाँ पर बीच में आ रहा है ना आर हमारा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जो बिल्कुल पहले वाला वॉवेल है इसके साउंड को थोड़ा लंबा कर देंगे। जैसे गार्लिक, गार्लिक, गार्लिक। ओके, आर नहीं बोला जाएगा, आर नहीं बोला जाएगा। ई आर, आई आर, यू आर में क्या करेंगे, हमें बोलना है अ, यू एच, अ। जैसे ह, हर नहीं, ह। अब यहां पर बीच में आया है तो क्या करेंगे, आर के जो बिल्कुल पहले है ई, इसके साउंड को थोड़ा सा लंबा करेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट, राइट, परफेक्ट। यहां पर क्या है, यहां पर एक बारी बीच में भी आया है और एक बारी आखिरी में भी आया है। तो जब बीच में आया है तो हम क्या करेंगे, इसके जो पहले वाला वॉवल है उसके साउंड को क्या करेंगे, थोड़ा सा खींच देंगे। म, ज। यहाँ पर तो बोलना ही नहीं है और यहाँ पर इसके साउंड को लंबा कर देना है, तो इसको क्या करना है, म ज, म ज। ठीक है। आई आर में क्या करेंगे, सेम, ये बीच में आया है तो इसके पहले वाले साउंड को लंबा खींच देंगे। बर्ड, बर्ड नहीं, बर्ड। गर्ल नहीं, गर्ल, ग ये बोलेंगे, गर्ल। क्या? गर्ल, राइट। वैसे ही जब यू आर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, यू आर के लिए हमें आ ही बोलना है। कर्ड, कर्ड नहीं, अमेरिकन इंग्लिश में हम बोलते हैं कर्ड, कर्ड नहीं बोलना है। ब्रिटिश इंग्लिश में हमें क्या बोलना है, कर्ड, कर्ड, क अ ड, बस र नहीं बोलना है, ये र नहीं बोला जाएगा, ये र नहीं बोला जाएगा। सिमिलरली फॉर, फॉर नहीं, फॉर, राइट। ओ आर का जब साउंड आता है उसको हम बोलते हैं ऑ, ए डब्ल्यू, ऑ। जैसे यहां पर बीच में आया तो स्पॉट, स्पॉट, राइट। यहां पर भी बीच में आया तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, कॉर्न, ख ऑन, कॉर्न। और अगर यहां पर ओ आर आया है तो क्या पढ़ेंगे, ऑ, बस क्या पढ़ेंगे, ऑ। और नहीं पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे ऑ, राइट। अच्छा, अभी इस रूल का ना एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जहां ये रूल नहीं लगता, ठीक है, जहां पर ये जो आर को बोलना नहीं है ये रूल नहीं लगता। ठीक है, चलिए बताते हैं वो क्या है। चलिए अभी समझते हैं कि उस रूल का एक्सेप्शन क्या है, कहाँ पर हमें आर का साउंड बोलना है। बाकी सारे केस में तो आर बोलना ही नहीं है, पर हम सीख रहे हैं कहाँ पर आर का साउंड बोला जाएगा। तो उसका एक्सेप्शन रूल ये है, व्हेन आर इज फॉलोड बाय अ वॉवल, मतलब आर वाले वर्ड के बाद में अगर कोई वॉवल आ रहा है, वॉवल मतलब वॉवल से स्टार्ट हो रहा है अगला वर्ड, तो आर को बोला जाएगा। ठीक है,
जैसे यहाँ पर अगर केवल ये लिखा हुआ है FATHER, बस यही लास्ट वर्ड है आर, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड नहीं है या वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर आर को नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे इसको? फादर, फादर, फादर। बट इस वाले एग्जाम्पल में आते हैं, यहाँ पर क्या है, ये आर से एंड हो रहा है और इसका जो अगला फॉलोइंग जो वर्ड है वो एक वॉवल है, ये एक वॉवल है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये क्या करेगा? इसको बोलेगा कि तुम्हें यहाँ आर बोलना पड़ेगा। आर क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर, फादर इन लॉ। दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। यहाँ पर क्या है, एक सेंटेंस है हमारा, क्या? दिस इज माई कार। यहाँ मैंने खा बोला है, कार नहीं बोला है, का या खा ये बोला है, क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा है, इसके बाद में कोई और वर्ड ही नहीं है। अगर कोई और वर्ड होता तो हम ये चेक करते कि क्या वो जो वर्ड है वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ तो बात ही खत्म हो गई। अब अगला आता है सेंटेंस, क्या? माई। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ख नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हमें क्या बोलना पड़ेगा? कार, क्योंकि इसके बाद वाला जो वर्ड है उसमें यहाँ पर ये वॉवेल आ गया है, इसलिए यहाँ पर हम आर को बोलेंगे। माई कार इज रेड, माई कार इज रेड। तो इसको अगर हम पूरे को एज अ होल पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर अलग प्रोनाउंस हो रहा है, यहाँ पर अलग प्रोनाउंस हो रहा है। जैसे दिस इज माई कार इज रेड, राइट। चलिए अगला एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी मैंने दो लिए हुए हैं, यहाँ पर भी एक नर्स लिया हुआ है जिसमें आर आता है बीच में, और एक डॉक्टर लिया है जिसमें आर आता है आखिरी में। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। आप लोगों को तो आ ही गया है, आप देखेंगे इसके आर के बाद वाला वर्ड क्या है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है ना। तो हमें यहाँ पर इसको पढ़ना है। तो द नर्स एंड, अब ये डॉक्टर का आर बोला जाएगा कि नहीं? इसके बगल में क्या वॉवेल है? नहीं है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? द नर्स एंड डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट, द नर्स एंड डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट। तो हमें रूल क्या याद रखना, अगर ब्रिटिश इंग्लिश में हम देख रहे हैं तो हमें रूल क्या याद रखना है कि आर भी है, वॉवेल भी है, तो हमें क्या करना है? बोलना है, ठीक है। और अगर आर है, वॉवेल नहीं है, तो नहीं बोलना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कि ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे बोलना है आर को, और अमेरिकन इंग्लिश वाला तो मैंने बहुत थोड़ा लंबा ही वीडियो बन गया है, वो समझा ही दिया है आपको। ध्यान रखिए कि ब्रिटिश इंग्लिश में आर को केवल दो ही सिचुएशन में प्रोनाउंस करते हैं। पहला, या तो वो स्टार्टिंग वर्ड है, स्टार्टिंग लेटर है। दूसरा, अभी मैंने आपको डायग्राफ भी पढ़ाए हैं, डायग्राफ पढ़ाऊंगी। डायग्राफ वो वर्ड्स होते हैं जो स्टार्टिंग में दो अक्षरों को मिला के बनते हैं, जैसे CR क्राई है ना, या CH च है ना, या TH, ये सारे डायग्राफ होते हैं। ST इस तरीके के, है ना। तो अगर ऐसे में आ रहा है तो वहाँ पर भी हम बोलेंगे उसको, जैसे क्रिएटर है ना, क्र आ गया ना स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर भी र का साउंड आएगा। और अगर पहला ही लेटर आर है तो उसका साउंड आएगा। और किस सिचुएशन में आएगा, जो ये एक्सेप्शन पढ़ाया मैंने, कि अगर उस वर्ड के बाद में वॉवेल से स्टार्ट होता हुआ कोई वर्ड है तो भी हमें आर का साउंड पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप अमेरिकन इंग्लिश वाले रूल्स ही पढ़ाइएगा, क्योंकि हमें वो ही पढ़ाए जाते हैं, हम वैसे ही उसको बोलते हैं। आप ये वाले रूल्स पढ़ा करके बच्चों को कंफ्यूज मत करिएगा, ये बस आपके नॉलेज के लिए। थैंक यू, बाय बाय।